वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो यू हैव लर्नड हाउ टू बिल्ड योर बैकएंड एंड ऑल्सो यू हैव लर्नड हाउ टू होस्ट योर बैकएंड, ठीक है, ऑन योर क्लाउड प्लेटफॉर्म जो भी तुम लोग चूज कर रहे हो। नाउ अभी हम जाएंगे फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड का मैंने एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन या फिर एक इंट्रोडक्शन दिया था शुरुआती चैप्टर्स में, बट अभी थोड़ा अच्छे से समझेंगे फ्रंट एंड को। नाउ if you are going ahead for your front end with with building your website, so you have these as your choices, that is React.js, Next.js, Angular, SvelteKit, Vue। ठीक है, ये तुम्हारे मेजर चॉइसेस है। इनमें से तुम कोई भी चूज कर सकते हो फॉर बिल्डिंग योर वेबसाइट। अगर तुम एंड्रॉयड का बिल्ड करने वाले थे या फिर iOS का बिल्ड करना चाहते थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड कि क्या यूज कर सकते थे एंड ऑल। नाउ हम इसमें मेजरली फोकस करेंगे ऑन रिएक्ट जेएस। वाई रिएक्ट जेएस? बिकॉज रिएक्ट जेएस जो है is used by a lot of companies. So when you're building your product, you're also learning a very valuable skill जो तुम्हें बहुत काम आएगा in terms of your career. सेकंड, अगर तुम रिएक्ट जेएस अच्छे से सीख जाओगे, फिर नेक्स्ट जेएस को सीखना इतना मुश्किल नहीं है। You'll also be able to transfer that knowledge to Next.js because Next.js is built on top of React.js. ठीक है? If you want to go with Angular, you can go ahead with Angular. Angular is also a really good choice and a very popular choice. But in this course, we're going to continue with React.js. ठीक है? Now, let's open our editor and start with building our front end. Let me open my terminal. क्या डायरेक्टरी है इसमें? अंदर फ्रंट एंड बेसिक्स करके एक है। Let's not do that. Let's create a new one. White palette, let me delete it. Okay. Let's create a new front end. अगर तुम लोगों को याद होगा तो how do we create a React project? We'll use white React.js. If you type go to Google documentation down, you get to see the command. Copy command, open terminal, paste. Paste क्यों नहीं हो रहा? Copy, paste, and hit enter. So it's gonna ask me, yes, please continue. Project का नाम होगा SaaS front-end. What will we use? We'll use React. Do we need JavaScript? Okay. SaaS front-end के अंदर जाएंगे, npm install ये इंस्टॉल हो रहा है। कोड इस कोड हमने ओपन किया, देन लेट्स ओपन so we should be able to access on localhost. Let's open our browser, close this, paste this, we can run. ठीक है, तो हमारा जो रिएक्ट एंड वाइट का वेबसाइट है, दिस इज एक्सेसिबल, रनिंग एंड वर्किंग। सो ये हो गया तुम्हारा रिएक्ट वेबसाइट ओपन। व्हाट डू वी डू हियर? तुम्हारा जो src सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर तुम आओगे एंड विल ऐड योर फाइल्स एंड मेक योर चेंजेस।
यू डोंट गो टू इंडेक्स फाइल, डोंट टच दिस, यू आर नॉट मेंट टू टच इट। तुम्हारा जो भी कोड होगा यहाँ पे होगा, एसेट्स के अंदर तुम्हारे स्टैटिक एसेट्स होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा कोड है, लेट्स मेक सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज is my SaaS project. Save it. Yes, this is my SaaS project. अच्छा खासा खुल रहा है, काउंट हो रहा है, ठीक है। What will you do? You'll come here, you'll remove unwanted code, unnecessary code तुम लोग remove करोगे, then you'll start structuring your folder. What do I mean by structuring your folder? So, what do I mean by structuring your project? जैसे हमने बैकएंड जब कर रहे थे, in that we structured our code into model, फिर कंट्रोलर्स, राउट्स, ताकि इट इज ईजियर फॉर यू टू ब्रेक योर कोड डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स, अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है एज योर कोड ग्रोस, राइट। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू इट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फाइल्स ऐड करता जाऊंगा, यू वोंट नो व्हाट एनीथिंग इज, राइट। फर्स्ट थिंग, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ कंपोनेंट। तो हम एक फोल्डर बनाएंगे कॉल्ड कंपोनेंट्स। इसके अंदर तुम्हारा जो भी कंपोनेंट्स होगा, जो तुम यूज करने वाले हो, you'll add those components into it. That could be this button वाला लॉजिक वाला हो सकता है कार्ड, या फिर कस्टम कार्ड्स हो सकते हैं, या कस्टम बटन्स यू क्रिएट, और एनी फॉर्म ऑफ थिंग्स दैट विल बी रीयूज्ड ऑन मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल थिंग्स, यू कैन add it in your component, ठीक है। Let's see if there's something we can add as a component. I don't. Okay, let's create a component. Just test component करके create करता है ना. Okay, test test dot jsx. This is our main thing. Come here. I'm just gonna copy some code. I'm gonna paste it here. Let's remove unnecessary things. Let's keep this logic यहीं पे रखते हैं. तो let's remove the logic. Just make it just purely दिखने वाला, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये हटा देंगे। This app component this and paste it here. This is a component which is just for show. What do I do? I come back here. Let's import that component here. Import. If I just type test, I should get it. Let's add it after paragraph tag. Test component. Save. Let's see. Okay, this is a test component which is just for show. हमारा component add हो रहा है, ठीक है। This is how you'll add components. This is a very dumb example, I know, but this is how you actually add a component. इसको तुम card बना सकते हो. If you're providing inputs, you'll add it here, right? Let's call it as show. यहाँ पे let make it as name, ठीक है। Name, मैं कहूँगा name are super smart. Smart spelling गलत लिख रहा हूँ, तो smart move, right? और यहाँ पे हम आएंगे, हम पास करेंगे prop, that is नेम के अंदर पास करूंगा डेफिनेटली अपना नाम, नॉट यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। दिस इज हाउ यू पास प्रॉप्स टू इट। दिस इज नॉट, आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ रिएक्ट वर्क्स, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी बेसिक ओवरव्यू। देयर आर hundreds of videos which explain how React works and it will take you time before you get good with React. तुम एक वीडियो या दो वीडियो देख के तुम सीखने नहीं वाले, it will take you a lot of time. ये हो गया तुम्हारा component. Next आता है तुम्हारे page level, that is you'll be creating different pages, right? That comes under this pages. हमारा ऐप है, इसके अंदर तुम सब कुछ हटा दोगे, इसके अंदर I'll teach you how routings are done, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा अलग अलग पेजेस आएंगे।
पेजेस मतलब क्या, जैसे इफ यू कम हियर एंड गो स्लैश समथिंग स्लैश पेज, दैट्स नॉट टेस्ट राइट, कुछ कुछ नहीं हुआ, यही रेंडर हो रहा है, बिकॉज टेस्ट नाम का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे को 404 भी तो दिखाना चाहिए ना, एग्जिस्ट नहीं करता करके, ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू डू। सो टेस्ट पेज या फिर जो भी तुम्हारा राउट्स होगा फॉर दैट, पेज लेवल पे पेजेस आते हैं, फिर एसेट्स तुम्हारा है ही। नेक्स्ट आता है तुम्हारा यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या हुआ? यूटिल्स। यूटिल्स के अंदर तुम्हारे होंगे एपीआई, हो सकता है तुम एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स करोगे तो नॉट डायरेक्टली राइट दोस एपीआई फंक्शंस हियर राइट, बिकॉज अगर वो मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, जस्ट कॉपी पेस्टिंग कोड ना। ओके, लेट्स जस्ट क्रिएट अ फाइल, न्यू, लेट्स कॉल इट एपीआई डॉट दिस, अंदर अगर तुमने लॉजिक लिखा है टू फेच सम डेटा फ्रॉम समवेयर, इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा अभी के लिए डम्मी का हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा यूज स्टेट के साथ यूज इफेक्ट, फिर ऑन बटन प्रेस, ऑन बटन प्रेस लेट्स सेट अ फंक्शन, हमारा ये सिंक होगा बिकॉज विल बी डूइंग एक कॉल राइट, टाइप import data, यहाँ पे मैं करूंगा कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू डेटा, कॉल करेंगे रिटर्न, रिटर्निंग अरे, तो इसको मैं जो है फर्स्ट पार्ट इज डेटा and second part is error. So if error, then throw error console.log error, अगर error है तो error throw करो, then error is not there, then डेटा हमारे पास जो आया है उसको मैं जो है सेट करना चाहता हूँ inside another value, let's call it as const name set dummy name use it change let's set dummy name to डेटा हमारे पास कैसे आ रहा है, डेटा के अंदर टेस्टिंग आ रहा है, अच्छा सो डेटा डॉट डेटा, यहाँ पे हम बाद विल ऐड dummy name, then on click we'll have to provide this with a function, rather than count increment we'll provide it with get date. Let's see if it works. Yeah,
सी टेस्टिंग आया। Let's reload the page if it was too fast. कुछ नहीं है, क्लिक ऑन इट, टेस्टिंग आया। सी सो अज्यूम करो एक एपीआई कॉल होता और तुमने जो ये पूरा चीज है यहाँ पे लिखा है, पहले तो तुमने यहाँ पे लिखा होगा, पहले तो तुम्हारा एपीआई कॉल जो है इतना सिंपल होगा नहीं, राइट? व्हाट विल इट हैव? इट विल कंटेन gonna be a async function। async function होगा तो response is equal to fetch होगा, फिर fetch के अंदर तुम्हारा जो भी URL होगा वो होगा वेरिएबल URL होगा। उसके बाद यू माइट प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स और समथिंग, राइट? पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ तो पोस्ट रिक्वेस्ट का पूरा डेटा तुम दोगे। अगर ये तो फेच है तो फिर गेट रिक्वेस्ट ही हुआ होगा, तो यहाँ पर तुम ऑथेंटिकेशन हुआ तो उसका तुम टोकन दोगे। ऑल दीस लॉजिक, व्हाई डू वी नीड इट इन दिस कंपोनेंट? मुझे बस डेटा चाहिए, डेटा हैंडल करना, राइट? जो चीज जहाँ पे नहीं चाहिए, लेट्स एब्स्ट्रैक्ट इट। लाइक अगर सेम चीज, सेम फेच फंक्शन, लेट्स से आई एम यूजिंग इट मल्टीपल प्लेसेस और अलग अलग कंपोनेंट्स में अगर मैं कर रहा हूँ और तुम्हारा यूआरएल चेंज हो गया बिकॉज तुमने बैकएंड चेंज किया है या बैकएंड का एंड पॉइंट चेंज किया है, समथिंग चेंजेस, सम वेरिएबल हुआ, then you'll have to go and change every place where I've written a fetch function, right? Abhi you'll just have to do is go here, make the changes, ठीक है? This is where the utility comes into play। ये हो गया तुम्हारा API के लिए। Then you can write some helper functions with your logic or some calculations अगर तुम्हारे application में usually चाहिए ही होगा, right? That's where you'll write your utility functions and things। Now तुमने अपना कोड लिख दिया, ये हमारा नया SaaS प्रोडक्ट है, ठीक है? जहां पे मैं प्रेस करता हूं तो टेस्टिंग करके आता है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड अनदर बटन। आई डोंट वांट द काउंटर टू जस्ट बी एम्प्टी, इट लुक्स सो बैड, ठीक है? एक काउंटर का हम एक और अजायस बेटा करते हैं। say that my bad, forget what I said। let's remove this and let's make this as get data। let's make it as yes। चलो जी, यहाँ पे दो बटन है, काउंटर तक काउंट करता है, प्रेस वाला प्रेस करता है, प्रेस करने पे यहाँ पे आता है, ठीक है? ये हो गया हमारे दो बटन जो काम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड फाइन। ये तुम्हारा नया SaaS प्रोडक्ट है। इसको जो है तुम चाहते हो दुनिया के सामने दिखाना, तो कैसे दिखाओगे? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, दिस इज नॉट HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दिस इज रिएक्ट। यहाँ पे JSX है, तो ये डायरेक्टली तो तुम्हारे ब्राउजर पे रेंडर होने नहीं वाला। अच्छा ठीक है, तो तुम जैसे वो लाइव सर्वर करके करते थे वो नहीं कर पाओगे, राइट? ठीक है, तो व्हाट डू वी डू? इफ यू कम हियर एंड सी जेसन पैकेज, यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे बिल्ड है, साथ में एक डेव करके है। हम लोग तो डेव चला रहे थे, बिल्ड क्या होगा? नाम ही बता रहा है, दिस विल बी यूज्ड टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट। ठीक है भैया, तो बिल्ड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। हैव अ, यहाँ पे एक नजर रखना, ठीक है? यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स है, तुम्हारा सोर्सेस है, फिर ये सब है। I'm gonna go and build। हम we are happy with the project, you wanna create a build out of it। तो क्या क्रिएट करता है? लेट्स सी, सीरियस होता है ना? हाँ, लेट्स टाइप npm run build। तो कर रहा है, कुछ तो किया इसने। ओके, तो हमारा बिल्ड हो गया। इफ यू सी हियर, यू विल सी अ फोल्डर कॉल्ड एज dist। अच्छा जी, खोलते हैं, क्या है इसमें? इसमें है index.js एंड ओके JS CSS। सी तुम्हारा जो बिल्ड टूल था, दैट इज राइट, हैज बिल्ट योर प्रोजेक्ट। ओके, सो इफ आई ओपन दिस थिंग इन माय फोल्डर स्ट्रक्चर एंड गो टू SaaS फ्रंट एंड एंड दिस फोल्डर, यहाँ पे हमारा सारा चीज है। सो लाइक जब हम नॉर्मल HTML CSS लिखते हैं, इसने ऐसे करके दे दिया है। चलो खोल के देखते हैं। ओपन इट इन ब्राउजर, खोलते हैं, ये है हमारा खुला। Okay, something's wrong।
ओके, इट्स रीलोडेड। अरे भैया, क्या हुआ इसको? समथिंग्स रॉन्ग, समथिंग इज नॉट वर्किंग। नहीं, आई मीन HTML है। ओके, लेट्स ओपन द फाइल एंड सी व्हाट इज द इशू। जस्ट ओपन करो, HTML एसेट्स है, HTML है। वेट, वेट, व्हाट? समथिंग्स रॉन्ग, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? क्या गलत है यहाँ पे? इंस्पेक्ट एंड सी। ओके, इसमें तो सिर्फ आईडी रूट है यार, बाकी सब कहाँ है? लाइक वी हैव ऑल these components and elements, right? If I inspect it here, you should see all these things. ये div, ये सब कुछ किधर है, कहाँ पे है? तो if you don't know, ठीक है, रिएक्ट जो है या फिर एंगुलर जो है, दिस आर समथिंग कॉल्ड एज सिंगल पेज एप्लीकेशंस। मंजे, लेट्स गो टू द ड्राइंग बोर्ड। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ना। ट्रेडिशनली जब तुम कोई एक वेबसाइट बनाते हो यूजिंग HTML, what do you usually do? You have a HTML file, a CSS file and a JavaScript file. तो तुम्हारे HTML फाइल में डेफिनेटली लिंक्स होंगे। जैसे तुम्हारा पेज होम होगा, ठीक है, होम के बाजू में लेट्स कॉल समथिंग एज डैशबोर्ड, डैशबोर्ड होगा। अरे यार, ठीक है, होम होगा, फिर डैशबोर्ड होगा। सुपर। तो जब तुम होम के ऊपर क्लिक करते हो, यू माइट ऑब्जर्व यहाँ पे URL चेंज होता है, पेज पूरा रीलोड होता है। जब तुम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो पेज पूरा रीलोड होता है। whereas when you come to single page applications like React या फिर Angular, पूरा वेबसाइट जो है रीलोड नहीं होता। तुम्हारे वेट, हाँ, तुम्हारे पास जो है, they send you, this is how a React website works. What they do, they send you the basic HTML, बेसिक HTML आता है, then the JavaScript comes। yes, yes, हमारा बेसिक HTML आता है, CSS आता है, फिर जावास्क्रिप्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे तुम लोग जो देख रहे हो ना एलिमेंट्स, ये सब कुछ ऐड करने की जिम्मेदारी जो है, एवरीथिंग इनसाइड द आईडी रूट के अंदर ऐड करने की जिम्मेदारी जो है, वो जावास्क्रिप्ट की है। सो एक बार वो ऐड हो गया, देन यू विल सी द एंटायर रेंडर्ड वेबसाइट। सो इवन इफ यू कम हियर एंड चेक दिस जावास्क्रिप्ट फाइल, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज एवरीथिंग इज मिनिफाइड। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गया रिएक्ट ऐसे काम करता है। यहाँ पे तुम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, जो तुम्हें पहले HTML का पूरा स्ट्रक्चर आता है, फिर CSS आता है, फिर जावास्क्रिप्ट आके जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन है उसको रेंडर करने की जिम्मेदारी जो है वो जावास्क्रिप्ट की है। ठीक है, समझ गया। हाउ डू आई मेक दिस वर्क देन? दैट्स वेयर यू गेट योर बैकएंड। So if you still have the, I hope you still have the code for backend. Backend. So if you open it here, ठीक है, this is something you might not have in your code. I can show it to you. Backend 2. हमारे जो इंडेक्स फाइल है इसके अंदर सब कुछ है, गेट का रूट भी है, बट यू डोंट हैव समथिंग कॉल्ड एज, कहाँ गया ये,
थोड़ा हटाओ यार, मैं लेफ्ट में अलाइन करता हूँ, ठीक है। सी यहाँ पे पूरा है, बट यू डोंट हैव दिस पार्ट। ओके, व्हाट इज दिस? तुम्हारा बैकएंड जो है अभी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द स्टैटिक एसेट्स। तुम्हारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टैटिक एसेट्स है, राइट? उसको लेके सर्व करना जो है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बैकएंड नाउ। ओके, let's do one thing. Let's add this code to our, copy this part, let's close back into, let's add it here, let's go up express, ये यहाँ पे है, तो पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी एक पब्लिक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, फोल्डर क्रिएट किया, लेट्स गो एंड कॉपी दोस फाइल्स, पूरा जो भी है कॉपी, लेट्स कम बैक अनदर फोल्डर, गो टू बैक एंड टू, इसके अंदर पब्लिक, इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। नाउ लेट्स गो एंड रन दिस बैक एंड टू नेक्स्ट, हो रहा है क्या है, मॉड्यूल, अच्छा npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल, लोकल होस्ट 8000 पे ये है, लेट्स क्लिक हियर एंड चेक, एक्सप्रेस पैंड आ रहा है, क्यों? हम बोल रहे हैं कि जो डिफॉल्ट है हमने सेव ही नहीं किया, सुपर, पाथ नॉट डिफाइंड, पाथ नॉट डिफाइंड बिकॉज हमने पाथ नाम का चीज इंपोर्ट नहीं किया, इफ यू रिमेंबर। कहा गया यार, just import it directly, at const path equals require to require path, save it, run it, 8080, okay, let's go here, 8080 run, see it's coming, reload, okay आ रहा है, ठीक है। now it's properly working because हमारा backend जो है it's serving it, ठीक है। now is this the right way to do it? no, because अगर तुमने फ्रंट एंड का कुछ भी चेंज किया या कुछ भी हुआ, you'll have to redeploy your backend again, which will have a lot of code and separately scalable नहीं है। थर्ड, तुम्हारा जो फ्रंट एंड है इट हैज टू बी रियली फास्ट, तो अगर तुमने जो अपना सर्वर है अगर इंडिया में कहीं पे रखा है, तुम्हारे क्लाइंट्स यूएस में है, इट विल टेक मोर टाइम। एंड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ CDN वी हैड, राइट, स्टैटिक एसेट्स के लिए, जिसको मैं डायरेक्टली तो डाल नहीं सकता। सो व्हाट आर वी गोना डू, आई एम गोना शो यू व्हाट यू आर गोना डू। हम यूज करेंगे वर्सल, ओके, व्हाट इज वर्सल, लेट्स गो हियर, लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट बना दिया होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा बैकएंड होस्ट करने के लिए we use DigitalOcean, similarly Vercel is one of the best options for hosting your front end. You can start with $0, तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन योर यूजर्स, एंड बहुत ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं तब भी गो टू $20 वाला प्लान, ठीक है। मोस्ट ऑफ योर थिंग्स विल बी डन इन फ्री वर्जन ओनली। नाउ हाउ डू वी अपलोड एंड चेंज एंड डू एवरीथिंग इन Vercel? इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग, तुम अपना फ्रंट एंड ओपन करोगे, एज फ्रंट एंड, फ्रंट एंड हमारा खुल गया। जैसे मैं डिस्ट वाला फोल्डर हटा देता हूँ बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी अगर मुझे इसको अपलोड करना है वर्सल पे, विल यूज गिटहब। सो हाउ डू यू पुश थिंग्स टू गिटहब? पहले चेक करो ये गिट फाइल है कि नहीं। हमने यहाँ पे गिट फोल्डर जो है इनिशियलाइज कर दिया है। लेट्स ओपन गिटहब।
ये हमारा बैकएंड का था. Let's add it to our thing. That is, add an existing repo, choose a folder, SAS, in the SAS front end, select add repo. ये हमारा खुल गया. इसके अंदर these are all the files will be pushing. Okay, good, great. Master, origin, SAS front end, keep it private, yes, publish. तो ये मेरा कोड गया to GitHub. Now let's open my GitHub. Actually, we don't even need to open our GitHub. We can directly open our Vercel. ठीक है. ये रहा Vercel. Once you log into Vercel, you log into Vercel using your GitHub. ठीक है. Once you log in, email सारे प्रोजेक्ट्स है, तो ये मेरे दिख रहा है, तुम्हारा खाली होगा यहाँ पे. You come here, you go to add a new project. It will load. Since you are connected to your GitHub, it will show you all your repository. ये देखो हमारा SAS front end का आया import. इसने खुद डिटेक्ट कर दिया है कि बीट है करके. अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, जैसे तुमने env फाइल में डाला था एंड यू डोंट वांट टू पुश योर env फाइल, राइट, env फाइल को तुम पुश नहीं करोगे. यहाँ पे तुम्हारा अपना सारे env फोल्डर में जो तुम्हारे सीक्रेट्स थे, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स थे, इसको तुम यहाँ पे ऐड करोगे. जस्ट क्लिक डिप्लॉय. You're going to start deploying, building. You can see all the commands it's installing. Okay, production, build complete, deployment, deployed, done. ये तुम्हारा डिप्लॉय हो गया. लेट्स सी. कंटिन्यू टू डैशबोर्ड. ओके, यहाँ पे आ गया हमारा. यहाँ पे विजिट के ऊपर दबाता हूँ. इट्स ओपन न्यू पेज. सी, आ गया हमारा सारा. इट्स काउंटिंग, वर्किंग, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ लेट्स क्लोज दिस. ठीक है. तो यहाँ पर तुम डिप्लॉयमेंट को देख सकते हो, तुम्हारा अभी जो डिप्लॉयमेंट हुआ. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर फ्रंट एंड. Let's say you made any changes. So that let's run it on local. ठीक है, ये रन हो रहा है on this portal. Let's copy this. Let's see if anything else is running. So we can just stop it. कुछ रन नहीं हो रहा है. ठीक है, good. Then come back to this thing. Go here, paste it. But हमने we made a mistake and this button is not working. यहाँ पे नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? Let's go and check. Get data function तो सही है, बटन ऑन क्लिक भी सही है, फिर क्यों काम नहीं कर रहा है? Let's see if click काम नहीं कर रहा है. Debug it. डाल रहा हूँ. ठीक है. Browser, open the browser. We want to console log. Let's check. Is the function not being called? नहीं, function is called. Okay. Fetches data is not a function, or its return value is not iterable बोल रहा है. पे हमने कुछ चेंज किया क्या? नहीं, यहाँ पे तो console log हो रहा है, मतलब सिर्फ डेटा नहीं आ रहा है क्या? Let's check if data is coming or not. Log data. Let's check. Let's see, load the website. Okay, data आ रहा है, but the issue is this is the issue. Okay. We do it here. This. And यहाँ पे जो है इसको चेंज करता हूँ ऑब्जेक्ट टू सिंपल वैल्यू.
इटरेबल नहीं है करके बोल रहा है। दिस थिंग हैज टू बी रिमूव्ड, एंड तो हम इनिशियली ऐसे ही रख सकते हैं। एरर, reload the page, let's check, still not iterable. Might be the issue. Let's check. Okay, so guys, like I googled a bit, I realized what our issue was. Our issue was हमने यहाँ पे जो है async डाल दिया था। async here is the case, यहाँ पे हमने कुछ async का डाला ही नहीं था, nothing, so await कुछ नहीं, so that's why it was telling it's a function not iterable, नहीं हो रहा है करके। So I'll come back here and we'll fix this. Now it should work, hopefully. Yes, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इश्यू क्या था, हमने ये टेस्ट पे किया नहीं था। नाउ लेट्स गो बैक हियर, इफ यू सी आई कैन सी माय चेंजेस कि क्या चेंजेस है। ओके, लेट्स रिमूव द कंसोल लॉग एज वेल, आई डोंट थिंक वी नीड दिस कंसोल लॉग, this console log can be removed. Let's check if everything is working. Okay, I need to open this thing now to check if console log has been removed. Console log, reload page, check, okay, everything's working, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, everything is working. Let's check here, क्या हमने async का चेंज किया, इसमें क्या चेंज किया, async का हटाया एंड ये पे ऐड किया। नाउ modified API in मीनिंगफुल कमेंट सकते में समझ में, मैंने मास्टर कमिट किया। देखो यहाँ पे मैं जैसे ही पुश करता हूँ, लेट्स पुश टू माय गिटहब, once it's pushed to my GitHub, automatically a new build is triggered. See, एक नया build trigger हुआ। जब तुम दूसरा कोई ब्रांच बना, okay, it's built and it's ready and it's already been deployed, 8 seconds. See, तो अगर तुम लोगों को मैनुअली करना हुआ था, just imagine the amount of time it would have taken you. Usually, see, with our changes is done, working fine, everything is fine. So you can use Vercel to deploy your front ends. It gives you this dot Vercel के साथ तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का नाम होगा ऐसे ऐड करके दे देगा। यू कैन गो टू सेटिंग्स एंड गो टू डोमेन्स, डोमेन में जाके इन्होंने जो दिया है उसी को यू कैन ट्राई मॉडिफाइंग इट टू सी इफ समथिंग इज देयर। अगर नहीं है देन यू कैन ऑल्सो ऐड योर ओन कस्टम डोमेन हियर, तुम्हारा कस्टम डोमेन तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टाइप योर वेबसाइट्स नेम एंड यू कैन, यहाँ पे वर्सल तुम्हें देगा कि क्या ऐड करना है इन योर GoDaddy या फिर जो भी तुम्हारा प्रोवाइडर है वहाँ पे ऐड करना है, यू आर रेडी टू गो एंड यू कैन जस्ट होस्ट इट विथ योर कस्टम डोमेन एज वेल। नाउ यहाँ पे ये हो गया। एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू एडवांस में क्या है, नहीं ये सब, या गिट का भी है, या मास्टर ब्रांच पुश कर रहा है, एनेबल कर रहा है, लार्ज फाइल स्टोरेज नहीं, एनवायरन वेरिएबल्स, यू हैव सीन दैट, हाउ डू यू ऐड इट एंड ऑल, ठीक है। या सो दिस इज okay, you can come to analytics. If you activate it, free version में तुम एक ही प्रोडक्ट के लिए देख सकते हो। You can see how many people are coming to your website, कितने पेज views ही है, everything. Even speed insight is similar to that. If you enable it, it will show you, दिखा like npm install करो, add करना है and everything, it will show you like the speed improvement, performance, SEO, everything. फिर logs पे आओगे तो you can add logging as well, ठीक है। दिस इज द एंटायर पार्ट, हाउ डू यू मेक योर फ्रंट एंड हाउ डू यू डिप्लॉय योर फ्रंट एंड। तुम्हारा फ्रंट एंड जो है, जस्ट टेक यू बैक हियर एंड गो टू प्रोजेक्ट, इट डजंट नीड टू बी इन वीट, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ, इट हैज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लाइब्रेरीज, एंगुलर्स, एस्ट्रो, एवरीथिंग, ठीक है। तुम लोगों ने नाम भी सुना नहीं होगा, ऐसे ऐसे चीजों को ये होस्ट करने दे रहा है तुम लोगों को। सो यू कैन चूज वॉट एवर यू वांट टू बिल्ड एंड यू कैन जस्ट push it. Yeah, let's meet in the next video.